महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली व बिरडेल घोड़े को अपने काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया। विश्व के इतिहास में कई महान राजा हुए हैं, लेकिन एक राजा ऐसा था जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, जिसे लोग सिकंदर के नाम से जानते थे, जिसने बचपन से ही पूरे विश्व को जीत लेने का सपना देखा था। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेला, मैसेडोनिया, यूनान में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप और मां का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का विवाह रुखसाना के साथ हुआ था। सिकंदर सिर्फ 20 वर्ष की आयु में मैसेडोनिया का राजा बना और विश्व को जीत लेने का सपना बुनने लगा। अपने पिता की एशिया माइनर को जीतने की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। इसके बाद सिकंदर को एक के बाद एक सफलता मिलने लगी और वह अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कई छोटे बड़े राज्यों को जीतने के बाद वह मिस्र तक जा पहुंचा, जहां उसने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक नया राज्य बनाया। यहाँ उसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, साथ ही कई अन्य इमारतों का निर्माण करवाया। सिकंदर ने कुछ ही वक्त में 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपिया फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। वो महत्वपूर्ण इसलिए थी कि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था, यानी सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य को एक उत्तराधिकारी दिया था। सिकंदर को उस वक्त की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर पर पूरी जिंदगी अरस्तु के शिष्य होने का प्रभाव रहा। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक क्लियोपेट्रा नाम की महिला भी थी, जिसने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। मां बेटे को लगने लगा था कि वो पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। यह भी माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का भी हाथ हो सकता है। अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके उत्तराधिकार पर खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर को सिंहासन मिल गया। अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 2000 साल तक भूमध्य सागर के जुड़े इलाके पर राज किया। यह साम्राज्य इतिहास के सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमाओं तक फैली थी। इस साम्राज्य का खात्मा भी सिकंदर के हाथों ही हुआ। सिकंदर की सफलता का श्रेय उसके पिता को भी जाता था, जिन्होंने अपने पीछे एक बड़ी व कुशल सेना छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत अनुभवी और वफादार सैनिकों के हाथों में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना सिकंदर की एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसेडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पार्टा और थेब्स राज्य शक्ति के स्रोत रहे हैं। इन राज्यों के नेता मैसेडोनिया के लोगों को जंगली कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें उसने कहा कि मैसेडोनिया के लोग फारस की तरफ से यूनान पर हमला कर सकते हैं। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 सेना को दुनिया की सबसे बड़ी व प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के मुताबिक राजा डेरियस के मातहत सेना की संख्या
25 लाख थी, जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी व कुशल सेना के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति के आगे फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सुआ शहर पहुंचे। वह फारस व मैसिडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सैनिकों व सेनापतियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने को कहा। सिकंदर ने अपने लिए भी 2 पत्नियां चुनी। सिकंदर की तमाम सफलताओं और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे। फारस के बाद उसकी सेना पूर्व में भारत की ओर बढ़ी। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगी थी कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उसके सैनिकों को वहां पर रहना नागवार लग रहा था। भारत से मैसेडोनिया वापसी पर सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन, जो वर्तमान में इराक में है, के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी उसकी मृत्यु का कारण बनी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आदाब।